बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। उसका नेम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री। अब उसने दो वैल्यूज़ दे दी हैं। आगे उसने बोला है कि एक्स की जगह आपने ये वैल्यू लगा के आंसर बताना है। आगे उसने वैल्यूज़ दे दी हैं जो जो हमने एक्स में पुट करनी है। सबसे पहले उसने कहा है कि एफ़ इंटू माइनस थ्री। एफ़ के आगे क्या था, एक्स था, तो एक्स की जगह उसने क्या दिया इस बार माइनस थ्री। पहले इसी क्वेश्चन में लगाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस वन, माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, माइनस वन इज इक्वल टू एट आ जाएगा। फिर उसने बोला है ज़ीरो लगाना है, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। फिर एक्स की जगह लगाना है माइनस एक्स माइनस टू। यहाँ पे लगा देंगे एक्स माइनस टू, इधर आ जाएगा एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, वो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, और साथ आ जाएगा माइनस वन। ये हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस वन, और ये आंसर आ जाएगा। आगे उसने बोला है कि एक्स की जगह आपने पुट करना है एक्स की स्क्वायर प्लस थ्री। यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह एक्स की स्क्वायर प्लस थ्री होल का स्क्वायर, साथ आ जाएगा माइनस वन। अगेन यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला लगेगा। और नेक्स्ट और हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा एक्स की फोर प्लस सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस एट। क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी गई थी। अब दूसरी इक्वेशन है अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री। अब अगेन यहाँ पे एक्स की वही वैल्यूज़ लगानी जो उसने पहले कहा था। पहले क्या थी, माइनस थ्री, टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री, हो ये इसके आ जाएगा अंडर रूट माइनस थ्री। अगेन हम एक्स जगह अब लगाएंगे जीरो, टू इंटू जीरो प्लस थ्री। जीरो जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो उसको जीरो ही बना देता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक्स की जगह लगाना है एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू लगाएंगे टू इंटू, अब एक्स की जगह लगाएंगे एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा प्लस थ्री। टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस टू, टू ज़ार फोर प्लस थ्री, ये आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। अब एक्स की जगह हमने क्या लगाना है, एक्स की स्क्वायर प्लस थ्री। ये देखें, टू इंटू एक्स की स्क्वायर प्लस थ्री, साथ आ जाएगा प्लस थ्री। टू इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा टू एक्स का स्क्वायर, और थ्री टू ज़ार सिक्स, साथ आ जाएगा प्लस थ्री। तो इसका आंसर आएगा टू एक्स का स्क्वायर प्लस नाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब उसने कहा है फाइंड एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई। अगेन उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स की, इसके अंदर हमने पुट करवानी है। देखें, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ये वाला एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या आएगा, इसके अंदर लगाएंगे ए, फोर ए प्लस सेवन। अब किसके इस इक्वेशन के अंदर क्या लगाएंगे, ए प्लस एच। एक बार आपने एफ ऑफ ए लगाना है इस इक्वेशन जो उसने हमें दी होगी उसमें, और एक बार लगाना है एफ इंटू ए प्लस एच। पहले ए लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर ए प्लस सेवन बन जाएगा, और जब ए प्लस एच लगाएंगे तो आएगा फोर इंटू ए प्लस एच प्लस सेवन। फोर इंटू ए प्लस फोर एच प्लस सेवन आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इसमें पुट कर देंगे। एफ इंटू ए प्लस एच की वैल्यू थी फोर ए प्लस फोर एच प्लस सेवन, और एफ ऑफ ए की वैल्यू थी अब इधर में माइनस है तो माइनस की वजह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर ए माइनस सेवन ओवर एच। ये फोर ए से फोर ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा फोर एच ओवर एच, एच से एच कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर। इसका पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगेन इसमें हमने एक बार एक्स की जगह लगाना है ए प्लस एच, और एक बार एक्स की जगह लगाना है ए। सबसे पहले जब हम लोग एफ़ की जगह लगाएंगे ए तो वो आएगा साइन ए, और जब एफ़ की जगह ए प्लस एच लगाएंगे तो वो आएगा साइन इंटू ए प्लस एच। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर देंगे, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। अब यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, वो करना है, वो क्या है, साइन ए अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, टू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय टू। ये फार्मूला आपने याद कर लेना, इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा। ये आ जाएगा टू कॉस, एक बार ये ले लेंगे और एक बार ये, ए प्लस एच प्लस ए बाय टू, फिर आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस ए बाय टू, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एच। आगे हमारे पास आएगा टू कॉस टू ए प्लस एच साइन एच बाय टू। अब यहाँ से हम पूरे में से टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टू ए कॉस ए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू। हवाएं चल रही है, इसकी वजह से विंडो लग रही है, खैर इग्नोर करें। अब देखिए, अब इक्वेशन दे दी, इसमें पहले एक्स की जगह क्या पुट करेंगे ए, और एक बार एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस एच। जब हम लोग एफ़ की जगह ए पुट करेंगे तो आएगा ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर माइनस वन, और जब ए प्लस एच करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन। इसमें जो क्यूब का फार्मूला लगेगा वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। लगा देंगे, ए क्यूब प्लस एच की क्यूब प्लस थ्री ए एच और ए प्लस एच प्लस ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस टू ए एच। यहाँ पे लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, और साथ आ जाएगा माइनस ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस वन, और नीचे आ जाएगा एच। ये हमारे पास बच जाएंगे। यहाँ से हम लोग लेंगे एक्स कॉमन, तो अंदर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस एच और एच प्लस टू ए। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एच का स्क्वायर प्लस थ्री ए एच प्लस एच प्लस थ्री ए का स्क्वायर प्लस टू ए।
इसका लास्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। अगेन एक्स की जगह एक बार पुट करेंगे ए और एक बार एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस एच, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग f की जगह a पुट करेंगे तो आएगा tan a। देखिए यहाँ पे x की जगह a आएगा तो क्या बन जाएगा tan a, और जब a प्लस एच पुट करेंगे तो tan इंटू ए प्लस एच ही आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। अब लगाएंगे साइन, एक बार इसको माइनस करेंगे इससे, a प्लस एच माइनस ए, ओवर में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा ए प्लस एच डॉट साइन ए, और एच ए वाला साथ आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा साइन एच डॉट कॉज ए प्लस एच कॉज अल्फ़ा कॉज ए सॉरी। ये क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। बस आप फार्मूलाज इन दो जो क्वेश्चन में यूज़ हो इनको याद कर लें तो ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। इसमें करना ये है कि एरिया और पेरीमीटर का आपस में रिलेशन शो करना है। पहले हम लोग एक शो कर लेंगे। इसने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है ये वाला, इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो हम लोग कर लेंगे लेट वन साइड किसके इक्वल है, एस के इक्वल। तो पेरीमीटर की कितनी होती है, 4 साइड्स। तो पेरीमीटर को किससे शो करेंगे, पी से, ये वाला 4 इधर आ जाएगा और साइड्स के हमने लिखेंगे एस। तो यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू आ गई है। आगे एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, एस इंटू एस आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली थी वो इसमें पुट कर दें, वो क्या थी, p/4 का स्क्वायर। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, p का स्क्वायर ओवर 16। तो ये हमने शो करवा दिया एरिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर। इसका पार्ट नंबर बी है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यहाँ पे एक सर्कल आपने पहले ड्रा करना है, उसका आर रेडियस कह देना है। लेट आर बी द रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पे पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जब अंडर रूट लेंगे तो आएगा ए ओवर पाई। आगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब देखिए आर की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स कैसे लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हो अंडर रूट एक्स डॉट अंडर रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो दोबारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये देखिए इसी तरह यहाँ पे हमने पाई था उसकी जगह हमने ये वाली फॉर्म लिख दी है, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स। अब यहाँ से ये वाला अंडर रूट एक्स इसे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2 अंडर रूट पाई ए। आगे इसका पार्ट नंबर सी, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब देखें एक क्यूब है, इसकी कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी। हम लेट कर लेंगे कि एक साइड है एस आ गई। आगे इसका फार्मूला होता है कि सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम होता है ना, उसका फार्मूला है वी इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब। एस क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर एस की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, वी 1/3। आगे सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएं 6 एस का स्क्वायर। यहाँ पे एस की वैल्यू लगाएंगे 1/3 इंटू 2 आएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6v 2/3। आगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल दी फंक्शन। ये वाला क्वेश्चन जो मोस्टली एमसीक्यूज़ में आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक उसने फंक्शन दे दिया है 5 - x। सबसे पहले समझे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो होता है कि अगर हम उसको जब एक इनपुट देते हैं तो वो अपनी आउटपुट देता है। सपोज दैट अगर हम उसमें x की कोई वैल्यू लगाते हैं ना तो आंसर आएगा हमारे पास। अगर हम x की एक वैल्यू लगाएंगे तो आंसर भी हमारे पास 1 आएगा। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे x लगाते हैं 1 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4, एक आंसर आएगा। ये तो नहीं है हमारे पास 4, 5, 6 आंसर आ जाए, नहीं। अगर हम लोग एक वैल्यू लगा रहे हैं तो आंसर में एक ही वैल्यू आएगी, ठीक हो गया। आगे हम लोग आगे इसने कहा कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती है, जितने भी इस दुनिया पे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी तक, वो सारे इसके डोमेन होंगे। डोमेन कहते हैं कि इसके जितने भी पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई भी आ सकती है, बटे में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। जितने भी नेगेटिव नंबर है इन्फिनिटी तक और जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे इसकी क्या होगी, डोमेन। रेंज क्या होती है, अब यहाँ पे पुट करेंगे जब हम लोग वैल्यू, जहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमारे पास सही आंसर आएगा। तो हम कहेंगे इसकी रेंज में सारे रियल नंबर्स हैं जितने भी हैं इनफाइनाइट वहाँ तक। आगे पार्ट नंबर 2, जी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब देखिए जब हम लोग इसको अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 आएगी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इसको रख लेना 0 के लेस दैन इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब हम लिखेंगे -2, यानी कि अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि -2 नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर नहीं आएंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले सारे आएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ से आएंगे -2 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक ख़त्म हो जाएंगे नंबर। और जो रेंज होगी वो -इन्फिनिटी भी नहीं आएगी, 0 से इन्फिनिटी तक आएगी इसकी रेंज।
आगे पार्ट नंबर 3 जी ऑफ एक्स। ये अब इसमें उसने खुद हमें वैल्यूज़ दे दी, इसमें हमें पुट ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लगाएंगे, बल्कि वो तो रेंज के लिए लगाएंगे। इसमें डोमेन भी हम लोग बताएंगे इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे -2 तक आएगी, या माइनस पहले लिख लें वो बाद में लिख लें। और 4 ऑफ एक्स की भी इसी तरह होगी। ये देखिए उसने -2 दी है, उसकी वहाँ से लेकर उसकी वहाँ तक आ जाएगी डोमेन। और अब रेंज कैसे करेंगे, इसकी जगह वैल्यूज़ लगाएंगे। ये -2 है ना, रेंज के लिए इसमें हम लगाएंगे 6 × -2 + 7, तो यहाँ पे आ गई -5। नेगेटिव में आ रही तो हमें पता लग गया कि इसकी रेंज क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से -5। अब आगे दूसरे इक्वेशन में अगर हम लोग वैल्यू लगा रहे हैं -1, तो वो क्या आएगी 7 तक आ जाएगी, 7 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 1, इसीलिए फिर इसकी रेंज आएगी -1 से इन्फिनिटी तक। अब देखें जी ऑफ एक्स क्या आएगा, मोड x -5। इसमें देखते हैं डोमेन इसकी क्या आ सकती है, सारे रियल नंबर, सारे नंबर आ सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी तक। जब हम इसका मोड लेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि जो इसकी डोमेन है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। आगे इसका पार्ट नंबर 5, एक फंक्शन उसने दे दिया x + 2 और 3 - x। जो ओवर में क्वेश्चन होंगे इसमें आपने नीचे वाला देखना है। अब देखिए अगर यहाँ पे आएगा -3 एक्स की जगह हम लोग पुट करते हैं -3, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये सारा क्या बन जाएगा 0। ऐसे में पता नहीं चलेगा इसकी डोमेन क्या होगी, तो हम लोग इसमें लिखेंगे फॉर डोमेन 3 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम यहाँ पे जब लगाएंगे +3, तो हम लोग कहेंगे इसकी रेंज कितनी होगी, +3 से इन्फिनिटी तक होगी। जो ब्रैकेट का होता है ना, इसका मतलब होता है कि इसकी रेंज होगी नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 तक, ये वाला इसमें नहीं आएगा। आगे रेंज के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उसको y के इक्वल रख देते हैं, x + 2 / 3 - x। ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3y - xy = x + 2। देखिए यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3y - 2 / 1 + y। अब यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम यहाँ पे पुट करवाते हैं -1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = 0, फिर ये सारे 0 हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है 1 के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसकी रेंज क्या आएगी -1 के अलावा जितने भी नंबर है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -1 पुट करवाते हैं वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसके फंक्शन में बोलेंगे कि -1 के अलावा जितने भी नंबर है वो सारे इसकी रेंज होंगे। इसी तरह जो पीछे मैंने किया था -3 वाला, उसमें भी यही था, मैं बताना भूल गई थी आप लोग को। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन, ये दे दिया है, और डिटरमाइन उसका पहला पार्ट है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं अब इसकी डोमेन क्या होगी, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसका आंसर कोई भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू आप लगाएं तो हमें कोई भी आंसर दे सकती है, तो इसकी जो डोमेन क्या होगी वो सारे रियल नंबर आएंगे, और रेंज भी बिल्कुल इसी तरह आएगी, क्योंकि इक्वेशन सीधी सीधी है, बटे में तो है ही नहीं। आगे है इस अगला पार्ट उसने दिया है कि इस द फंक्शन 1 to 1 है। अब 1 to 1 फंक्शन में समझे, इसमें आपने रखना होता है x1 को x2 के इक्वल। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ रही है ना, तो वो 1 to 1 फंक्शन होगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन थी ना 3x - 5, एक बार इसको a नाम दे दो, एक बार इसको b नाम दे दो, और इनको आपस में हम लोग बराबर में रख लेंगे। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो a = b। तो हम लोग कहेंगे ये 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यूज़ x1 जो है x2 के इक्वल आ रहा है। अब बस उसने कहा है कि इज़ द फंक्शन ऑफ ऑन टू इफ़ द डोमेन इज़ और रियल नंबर। अब देखते हैं, अब जो होता है ना इसमें इनटू फंक्शन, उसमें ये होता है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी आ रही है, वाई की वैल्यू भी आ रही है, मतलब एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड कर रही है और वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो इक्वेशन लिखेंगे। रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि रेंज में हमेशा जो फंक्शन होता है ना उसको वाई के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे -5 इधर आके +5 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई + 5/3, तो हम कहेंगे कि ये एक इनटू फंक्शन भी है। लेट, अब उसने दे दिया एक फंक्शन है रियल नंबर्स बी फाइंड। अब दे देंगे इक्वेशन दे दी है। सबसे पहले हम लोग इसके डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग -1 लगा रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। हम कहेंगे इसके डोमेन में रियल नंबर सारे आएंगे इस -1 को निकाल कर। आगे रेंज के लिए क्या करना है, इस फंक्शन को वाई के इक्वल रख देना है। यहाँ पे देखें वाई के इक्वल इस फंक्शन को रखा, यहाँ से वाई ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा yx + y = 2x - 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई y - 3 और y + 2। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रेंज बता देंगे। अगर यहाँ पे हम रखें -2 + 2 0 हो गया, मतलब इसके अंदर हम लोग कहेंगे -2 के अलावा जितने भी नंबर है वो इसकी क्या है रेंज यहाँ पे रेंज आएगा रियल नंबर सारे -2 के अलावा। ब्रैकेट का मतलब होता है इसके अलावा। आगे उसने पार्ट दिया है इसका डिटरमाइन वेदर इस फंक्शन इज़ ऑन टू। अब यहाँ पे देखिए ऑन टू में क्या करना था, वैल्यूज़ इक्वल रखनी थी। अब देखिए यहाँ पे उसने पहले हमने निकाल ली थी रेंज वाई के इक्वल रख के, तो यहाँ से आ जाएंगे हम। अब ये देखिए y - 2 हम कहेंगे शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज द रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन।
अच्छा, रेंज और कोड डोमेन क्या होता है? जो कोड डोमेन होते हैं ना वो सारे सेट होते ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रेंज है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे इसने कहा है प्रूव दैट द एफ ओ फंक्शन इज़ 1 to 1। 1 to 1 में क्या करते हैं, x1 को किसके इक्वल रखना होता है, x2 के। तो एक इक्वेशन को एक बार a नाम देंगे, b नाम देंगे और आपस में बराबर रख देंगे। तो ये वाला इधर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2a-3b इज इक्वल टू 2a-3a। ये सारे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू b। अब ये x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ गई है, इसको मैंने x की जगह नाम दे दिया a और b, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फंक्शन। अब एक उसने फंक्शन दे दी, उसने कहा कि शोज दैट इज़ बायजेक्टिव। बायजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जो इनटू भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इनटू, यानी कि उसको इनटू का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। उसमें क्या करना होता है, ए x1 को किसके इक्वल रखना होता है, x2। एक बार हम इसको रखेंगे e माइनस ए इज इक्वल टू e माइनस बी, रख के देखते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस ए इज इक्वल टू ई माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया b। तो हम कहेंगे ये इंजेक्टिव फंक्शन है। आगे सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है उसको y के इक्वल रख देते हैं, ये हमने रख दिया। अब यहाँ से हमने किसी तरह e को ख़त्म करवाना है, तो हम लोग दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग होता है ln से शो करते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि ln e की वैल्यू होती है 1। ये हमने इसलिए लिया ताकि जो है हम यहाँ से e ख़त्म करवा सकते हैं। दोनों तरफ लेंगे ln आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -ln y। तो हम कहेंगे, अब ये देखिए x की वैल्यू भी आ रही है, y की वैल्यू भी आ रही है, एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रही हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट, एक उसने रेंज दे दी है, अब एक वैल्यू दी है, और अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें बताना है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने दो वैल्यूज़ को प्रूव करना होता है कि x1 बराबर है x2 के। अब देखिए, हम लोग एक बार 1 पुट करवाएंगे और -2 पुट करवाएंगे। अगर तो इनके आंसर इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको प्रूव करने के लिए हम वही नंबर इसके अंदर पुट करवाएंगे कि इसका आंसर मैच आ जाए। एक बार हमने 1 पुट करवाया तो हमारे पास आंसर आया -2। एक बार -2 पुट करवाएंगे तो आएगा फिर से -2। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि x1 x2 के बराबर आ रहा है। सर्जेक्टिव फंक्शन ही क्या करते हैं, सारे फंक्शन को किसके इक्वल रख देते हैं, y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब -3x आ जाएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन की समझ नहीं है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।